उत्तर प्रदेश का नोएडा, जो देश विदेश में बड़े शहरों में शुमार है, विकास की राह पर लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन अब नोएडा को जाने किसी की नजर लग गई कि नोएडा में मौत का तांडव पिछले 8 महीनों में नजर आने लगा है। जनवरी से लेकर अब तक 195 आत्महत्याएं नोएडा में हुई, तो मानो नोएडा सुसाइड करने का पॉइंट बन चुका है। किसी व्यक्ति ने फांसी के फंदे से झूलकर, तो किसी ने बड़ी बड़ी इमारतों से कूदकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट देखिए। नोएडा, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी नोएडा लगातार विकास के नए आयाम छू रही है। लेकिन अब यहां आत्महत्या का ग्रहण लगता जा रहा है। साथ ही सुसाइड करने के भी अलग अलग कारण देखने को मिले। किसी की नौकरी गई तो उसने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली, तो किसी ने कोरोना जैसी बीमारी के चलते अपनी जान दे दी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध नगर में मेरे संज्ञान में कोई भी ऐसा मरीज आत्महत्या का नहीं आया जो कोरोना से डर के आया हो। ठीक है, एक डर है, भय है, उसका बचाव ज़रूरी है। यहाँ के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे, अच्छे क्वालिफाइड हैं, और जो कम क्वालिफाइड हैं या जिनको क्वालिफ़िकेशन की या जागरूकता की ज़रूरत है, वो हम और प्रशासन मिलके पूरी शक्ति से जागरूक कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब के संदेश जा रहे हैं कि कोरोना से डरने की जगह उससे बचने की ज़रूरत है। अब आइए ये भी समझ लीजिए कि कितनी घटनाएं नोएडा में हो चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि मरने वालों में ज्यादातर कामगार, रोजमर्रा के कामकाज करने वाले लोग थे। ये खबर हैरान करती है कि महज इस हफ्ते में नोएडा में 9 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। मरने वालों ने अपनी मौत के लिए लॉकडाउन और आर्थिक तंगी को दोषी बताया, तो कई लोगों ने लिखा कि वो निजी परेशानियों के चलते खुदकुशी कर रहे हैं। सोचने समझने की शक्ति और बहुत सारी चीज़ों को जिसको कहा जाए कि एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, वो उस समय ख़त्म हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती जिसका कोई ना कोई हल ना हो, बशर्ते कि हम धैर्य से उसका सामना करें। और एक बार इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि हमारे जाने के बाद जो हमारा घर है, हमारे परिवार है, बच्चे हैं, निकट संबंधी हैं, उनके ऊपर जाने से क्या असर पड़ेगा। और यदि मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी सोच ले इतना, तो वो उस क्षण में शायद वो निर्णय लेने से बच जाए। जहाँ तक पुलिसिंग के एंगल से सवाल है, तो हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं कि जब भी कभी सोसाइटीज़ में या मोहल्लों में जाते हैं तो लोगों से भी बातचीत करके उनकी काउंसलिंग करते हैं। कोरोना महामारी ने जाने कितने आशियाने उजाड़ दिए हैं, जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए। नोएडा भी इससे अछूता नहीं है। जरूरत है लोगों को एक सपोर्ट की, जिसमें अगर उनको थोड़ी आर्थिक सहायता के साथ मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग मिल जाए तो कई जानें बचाई जा सकेंगी। नोएडा शहर जो है वो सुसाइड का अड्डा बन गया है। लगातार लोग सुसाइड कर रहे हैं, और सुसाइड करने की वजह से जो शो विंडो शहर कहा जाता है वो पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नोएडा को पूरी तरह से नज़र लग गई है। अगर जो खासकर बात की जाए सुसाइडों की, तो अब तक जो देखा जा रहा है 195 पूरे मामले हैं, सुसाइड हैं। और एक हफ्ते के अंदर लगभग 9 सुसाइड के मामले नए आए हैं, जिसमें पुलिस जो है साफ तौर पर सभी घटनाओं को देखते हुए पोस्टमार्टम से लेकर तमाम तरह की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि नोएडा सुसाइड का अड्डा बना हुआ है और नज़र किसकी लग गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मैं निशांत शर्मा, हिंदी खबर, नोएडा।